या क्षेत्रमिति से रिलेटेड सभी आकृति के थ्योरी को समझते हैं। मेंसुरेशन, ध्यान से समझिए, सबका आकृति के साथ साथ इसका वर्णन करते हैं। आयत, देखिए आयत वो होता है इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती है, सारा कोण जो होगा आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये लंबाई आपस में बराबर होगा, चौड़ाई आपस में बराबर होगा। ठीक है, वर्ग में क्या है आपका, चारों भुजा बराबर हो। वर्ग में आपका चारों भुजा बराबर होगा, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा चारों आपस में बराबर होगा, और सारा कोण भी आपका 90 डिग्री होगा। इसको भुजा बोलता है, वर्ग का भुजा, इसको ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, आयत की लंबाई होगी आपका ये, इसको एल से सूचित करेंगे। ये आपका चौड़ाई होगी, इसको बी से सूचित करेंगे। कोना को मिलाने वाली जो रेखा होता है इसको बोला जाता है विकर्ण। इसको क्या बोला जाता है, विकर्ण, आयत का विकर्ण। और उसी तरह से ये आपका हो गया वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। ठीक है, अब आयत और वर्ग में आपको क्या याद रखना है, तो आयत का क्षेत्रफल सिंपल है, एल गुना बी, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमिति याद रखिए, 2 इंटू एल प्लस ए। फॉर्मूला याद रखते हैं, सवाल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपका आयत का विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ये आपका आयत से रिलेटेड हो गया। फिर आते हैं आपका वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, इसको करेंगे ए का स्क्वायर। उसी तरह से वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति आपका हो जाएगा 4 गुना भुजा 4a। उसी तरह से आपका हो जाएगा वर्ग का विकर्ण √2 गुना a। ठीक है, ये आपका हो गया आयत और वर्ग का थ्योरी। इसके आगे चलेंगे। वृत्त पे आएंगे, वृत्त और अर्धवृत्त। वृत्त और अर्धवृत्त। वृत्त और ये हो गया आपका अर्धवृत्त, मतलब एक वृत्त को अगर केंद्र से होते हुए 2 भाग में विभाजित कर देंगे तो ये आपका हो जाता है एक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। ये आपका केंद्र हो गया, ये आपका ओ ए, मतलब इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या आर, त्रिज्या सिर्फ ओ,
यहाँ से जो ये दूरी होगा वो आपका त्रिज्या होगा, पूरा दूरी अगर लेंगे तो ये आपका व्यास होगा। मतलब व्यास जो होता है 2 गुना त्रिज्या होता है, डी का मान 2 गुना आर के बराबर होता है। वृत्त में और आपको क्या याद करने के लिए है, वृत्त का क्षेत्रफल याद करिए, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अगर आपका व्यास के टर्म में लेना है तो पाई डी स्क्वायर बाय पाई डी स्क्वायर बाय 4। अगर व्यास दिया हुआ है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, पाई डी स्क्वायर बाय 4, और त्रिज्या दिया हुआ है तो पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि देखिए क्या होता है, परिधि समझिए, यहाँ से अगर हम एक चक्कर इसका सापेक्ष हम घूम जाते हैं, ये वृत्त का परिधि, और वृत्त हमेशा एक सपाट एरिया होता है, ध्यान दीजिएगा। वृत्त और गोला में ये अंतर है कि गोला में एक ऊंचाई होता है, गोला जैसे गेंद ले लेते हैं फुटबॉल, ये गोला है, लेकिन अगर एक सपाट क्षेत्रफल लेंगे, अगर हम इस बोर्ड पे अगर हम इस तरह से गोल बना देते हैं और ये एरिया अगर पूछेंगे तो ये वृत्त कहलाता है, ठीक है। तो वृत्त और गोला में यही अंतर होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वृत्त की परिधि अगर आपको त्रिज्या दिया हुआ है तो 2 पाई आर लीजिए, और व्यास दिया हुआ है तो पाई डी लीजिए। डी कहाँ से आता है, देखिए ये 2r, 2r डी में कन्वर्ट हो गया तो 2r का वैल्यू यहाँ पे d हो गया, पाई डी। यहाँ पे r का मान r बराबर d/2, यहाँ से r बराबर d/2, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर बाय 4, वृत्त की परिधि 2 पाई आर पाई डी। अर्धवृत्त में जाइएगा तो कुछ नहीं, सिंपल है, अर्धवृत्त जो होता है वृत्त का आधा होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम में जाएंगे तो सिंपल पाई आर स्क्वायर बाय 4, सॉरी पाई आर स्क्वायर बाय 2। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाय 2। व्यास के टर्म में जाइएगा तो यहाँ से व्यास के टर्म में जाइएगा तो फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ तो यहाँ आपका 8 हो जाएगा। वृत्त की परिधि में जाइएगा, अर्धवृत्त का, तो देखिए अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो ये सबसे पहला बात है, ये आधा क्षेत्रफल, ये आपका अगर यहाँ से r है वो है, तो देखिए एक r मतलब परिधि क्या होता है, संपूर्ण वृत्त की, अर्धवृत्त का जो परिधि होता है ये सबसे पहला तो ये आधा हो जाता है, तो वृत्त का परिधि का आधा, वृत्त का अर्धवृत्त की जो परिधि होगी वो हो जाएगी आपका 2 पाई आर। पूर्ण वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, इसको आधा कर देंगे, प्लस देखिए एक ये काटने के बाद जब वृत्त को अर्धवृत्त बनाते हैं एक ये वाला लंबाई बढ़ जाता है, ये लंबाई एक बार बढ़ जाता है, ये r प्लस r ये आपका बढ़ जाता है, 2 से 2 काट देंगे हो जाएगा आपका पाई आर प्लस r 2r, r कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा पाई प्लस 2, ठीक है। अब वृत्त में आप वृत्त का क्षेत्रफल याद रखिए, वृत्त का परिधि और तो कुछ होता नहीं है वृत्त और अर्धवृत्त में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आता है उसके बाद वृत्त में और भी बहुत कुछ आता है आपका, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, ये सब आगे बताएंगे, फिलहाल अभी क्षेत्रमिति पे फोकस करते हैं। तो आयत, वृत्त, वर्ग, इसके बाद देखिए बेलन को समझिए, यहाँ से ज़्यादा सवाल आता है और लोग फंसता भी है। बेलन, इसको हम लोग सिलेंडर भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में आपका सिलेंडर हो गया, अर्धवृत्त हो गया सेमी सर्कल, वृत्त हो गया आपका सर्कल, वर्ग हो गया स्क्वायर, आयत हो गया रेक्टेंगल। तो देखिए बेलन, बेलन का आकृति सिंपल है, बेलन को समझिए होता क्या है। बेलन आकृति से ही आधा सवाल आपका बन जाता है, आकृति को सही तरह समझना, ठीक है। ये आपका बेलन है, ठीक है। बेलन क्या है, ये बेलन का त्रिज्या होता है, सेम ये वृत्ताकार होता है। बेलन का जो ये वाला भाग होता है वो आपका वृत्ताकार होता है।
वृत्ताकार होता है तो सिंपल समझिए, अगर हम इसको छोड़ देते हैं, ये इसको देखिए, इसको बोला जाता है वक्र पृष्ठ। आपको बेलन लेके ही हम समझा देते हैं। देखिए अगर ये आपका बेलन है तो इसका जो ये वाला भाग हो गया, ऊपर वाला जो भाग हो गया, ये आपका हो गया वक्र पृष्ठ, और ये जो भाग होता है ये वृत्ताकार, ये आपका हो गया सर्किल, मतलब ये वृत्ताकार होता है। ठीक है, यहाँ वृत्ताकार भी लिखा, ये सब चीज। यहाँ अगर हम इस पे चलेंगे तो ये सिर्फ वृत्त पे चलेंगे, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला इस तरह से आपका लगेगा। बेलन का ये वाला जो क्षेत्र हो गया वो वृत्ताकार, और जो ये वाला क्षेत्र हो गया ये आपका वक्र पृष्ठ। ठीक है, और ये जो यहाँ से दोनों वृत्ताकार क्षेत्र के बीच का जो दूरी होता है ये आपका इस बेलन का ऊंचाई बोला जाता है। इसको एच से चिह्नित करते हैं, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए बेलन से आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना है। बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ, ये सब आपको तब बनेगा सही से जब आपको फॉर्मूला कंठस्थ होना चाहिए। देखिए बेलन का आयतन पे जाएंगे, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, बेलन का वक्र पृष्ठ, सिर्फ बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करेंगे, क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ मतलब ये दोनों को छोड़ देंगे, सिर्फ ये वक्र वाला जो भाग होगा इसका क्षेत्रफल अगर बोलेंगे तो 2 पाई आर एच। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का बात करेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया होगा अब तक 2 पाई आर एच। देखिए इसमें जुट जाता है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये वाला ये दोनों जुट जाता है तो हो जाता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा एच प्लस आर। ये आपका एक फॉर्मूला होगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है, बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, ये आपका हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। आइए बेलन चाहिएगा तो आप बेलन के बाद आता है शंकु, जिसको हम लोग कोण बोलते हैं। शंकु, शंकु का आकृति समझिए। शंकु का भी नीचे वाला जो क्षेत्र होता है वृत्ताकार होता है, सेम ये आपका वृत्ताकार होगा। इस शंकु का ऊंचाई, ये 90 डिग्री कोण यहाँ बनाता है, ये आपका ऊंचाई हो गया ए बी सी, ये आपका एल तिर्यक ऊंचाई, इसको बोला जाता है तिर्यक या तिरछी ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को एल से चिह्नित करते हैं। ठीक है, ऊंचाई को एस से, त्रिज्या आपका ये हो गया। ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, त्रिभुज ओ ए सी में जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री सामने तो हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण, तिर्यक ऊंचाई कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला हो गया आपका शंकु का। उसके बाद सेम चलेगा आपका शंकु का आयतन, बेलन के आयतन का 1/3 होता है, मतलब पाई आर स्क्वायर एच बाय 3। शंकु का जो आयतन होगा आपका पाई आर स्क्वायर एच बाय 3। शंकु का वक्र पृष्ठ, अब देखिए इसको बोला जाता है वक्र पृष्ठ। ये जो वृत्ताकार क्षेत्र के ऊपर वाला जो भाग होगा इसको, ये जो गोल वाला वृत्ताकार क्षेत्र के ऊपर वाला भाग होगा इसको बोला जाता है वक्र पृष्ठ। इसको बारे में तो बता ही दिया, नीचे वाला भाग वृत्ताकार होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में जाइएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में ये आपका हो जाएगा पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में जाइएगा तो ये आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। ये पाई आर एल में आपका ये वृत्ताकार क्षेत्र है, वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होगा, वक्र पृष्ठ में नीचे वाला क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा संपूर्ण पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा आपका एल प्लस आर। ये आपका हो गया बेलन और शंकु कंप्लीट।
इसके बाद आता है देखिए गोला। इसके बाद चलेंगे सवाल की ओर, इसके बाद सवाल की ओर चलेंगे। देखिए गोला को समझते हैं। गोला सिंपल है, वृत्त क्षेत्र आकृति वृत्त जैसा ही बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हाइट होता है, हो गया ऐसा। गोला का त्रिज्या को भी r से स्वीट करते हैं। सिंपल है, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है, गोले का आयतन आपका होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, बोर्ड है, सेट करवाना है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा अंतर होता है गोला और अर्धगोला में। अर्धगोला जो होता है सेम अर्धवृत्त का भांति आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अर्धगोले का आयतन सीधा गोले का आयतन का आधा होता है। मतलब अर्धगोला का जो आयतन होगा वो तो सिंपल है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई r क्यूब। उसके बाद आपका अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए इसमें दो तरह का पृष्ठ बन जाता है, एक ये ऊपर वाला, ये भी एक ऊपर में ये बन जाता है आपका वृत्ताकार क्षेत्र। मतलब अर्धगोले का ये वाला जो लेंगे इसको वक्र पृष्ठ जो बोलेंगे, तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो सिंपल होता है, वो 4 पाई स्क्वायर का आधा हो जाएगा आपका 2 पाई स्क्वायर। लेकिन अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर बोलेंगे, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे आपका 2 पाई r स्क्वायर, वक्र पृष्ठ में आपका ये ऊपर वाला ये पाई r स्क्वायर आपका जुट जाता है, ये आपका हो जाता है 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, आगे चलेंगे सवाल की ओर। थ्योरी यहाँ पे खत्म होता है, इसके आगे जो बचेगा वो बाद में बताएंगे।